हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BLDC फैन वर्सेस रेगुलर फैंस के बारे में। एक्चुअल में BLDC फैन और जो रेगुलर फैन आते हैं, इन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में क्या फर्क है जो इन दोनों को बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाता है, और इन दोनों में से कौन सा फैन है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो डे बाय डे स्मार्ट होती जा रही है। हमारे घर में ना सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें स्मार्ट और एआई बेस्ड होती जा रही है। और ऐसा ही एक बड़ा बदलाव हुआ है हमारे इन सीलिंग फैंस के साथ। हमें से ज्यादातर लोग बड़े हुए होंगे एक बड़ा सा हेड वाला लंबा सा पंखा जो आता है इंडक्शन मोटर के साथ में, सिंपल इंडक्शन मोटर के ऊपर वर्क करता है। ये फैन हमारे लिए है एक तरीके से आप कह सकते हो सस्ते, सुंदर, टिकाऊ। लेकिन जहां बात करते हैं लाइट बिल की, तो इनका लाइट बिल BLDC फैंस के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा आता है, जो कहीं ना कहीं हमें इनकी तरफ ज्यादा खींच रहा है, BLDC फैंस की तरफ ज्यादा खींच रहा है। BLDC फैंस के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं और कुछ कमियां भी, तो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की। कंपनीज का कहना है कि 35 वॉट का जो BLDC फैन है वह अगर एक दिन में 16 घंटे चलता है और 300 दिनों के लिए चलता है तो वो तकरीबन 168 किलोवाट के आसपास बिजली खाएगा। अगर उसे हम आज के रेट के हिसाब से 8 वॉट पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो पूरे साल का मतलब 300 दिनों का जो BLDC फैन का, सिंगल फैन का जो लाइट बिल आएगा वो आएगा तकरीबन 1344 रुपए का। वही बात करें अगर 75 वॉट के रेगुलर फैंस की, तो 75 वॉट वाले रेगुलर फैंस को अगर एक दिन में 16 घंटे चलाएं और ऐसा अगर 300 दिनों के लिए करें, तो ये फैन तकरीबन 360 किलोवाट के आसपास बिजली कंज्यूम करेंगे। और 360 किलोवाट बिजली को अगर हम 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो बिल रहेगा वो रहेगा तकरीबन 2880 रुपए के आसपास। यानी यहाँ पर BLDC फैन आपको एक साल के तकरीबन 1500 रुपए के आसपास बचा करके दे रहा है। यहाँ कंपनीज क्लेम करती हैं कि BLDC फैन है वो 65% तक एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। जहां पर कंपनीज 35 वॉट के BLDC फैन को कंपेयर करती है 75 वॉट के रेगुलर फैन के साथ। लेकिन आजकल के मार्केट के अंदर जितने भी फैंस आते हैं, जो रेगुलर फैंस आते हैं, वो आते हैं 50, 55 और 60 वॉट के। तो आज के टाइम के हिसाब से 75 वॉट के फैंस इतने देखने को आपको नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज है वो 50, 55 और 60 वॉट के फैंस ही बनाती है। तो उनके हिसाब से अगर BLDC फैन को हम कंपेयर करेंगे, तो ये जो लाइट बिल जो हमारा सेव हो रहा है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है इनकी, वो कुछ हद तक कम हो जाती है। और जो 1500 रुपए एक साल के बच रहे हैं, उसकी जगह ये आंकड़ा आता है 700 से 800 के बीच में। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जहां पर हमारे रेगुलर फैंस हैं जो 50 वॉट, 55 वॉट और 60 वॉट के आते हैं, उनका जो RPM रहता है, मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपका पंखा कितनी बार घूमता है, उसको कहते हैं रोटेशन पर मिनट। यहाँ पर जो हमारे रेगुलर फैंस हैं, उनका जो RPM रहता है वो रहता है 380, 390 और 400, मतलब एक मिनट में आपका पंखा 400 बार घूमता है। वहीं बात करें BLDC फैन की, तो उनका जो RPM रहता है वो रहता है 290, 310, 340, 360, मैक्सिमम 360 के आसपास ये रहते हैं। और 360 RPM पर जब घूमते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंस कब फील होता है, जब हमारा रेगुलर फैन है उसको अगर हम 5 की स्पीड पे रखेंगे, तब वो जो एयर फ्लो देगा, तब जो उसकी हवा आएगी, वैसी ही सेम हवा अगर हम BLDC फैन के अंदर 5 नंबर की स्पीड पे रख के एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आपको जरूर लगेगी। अगर आपका रूम 100-125 स्क्वायर फीट का है, तब आपको 48 इंच का मतलब 1200 mm का एक BLDC फैन आपके लिए इनफ रहेगा। और वहीं अगर आपका जो रूम है वो 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 48 इंच के मतलब 48 इंच के 1200 mm के 2 फैंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तभी आपको पूरे हॉल के अंदर मतलब पूरे रूम के अंदर सफिशिएंट एयर फ्लो मिल पाएगा, सफिशिएंट हवा मिल पाएगी। वहीं अगर आपके रूम के अंदर एक एसी लगा हुआ है, तो BLDC फैन सबसे बढ़िया चॉइस रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये एनर्जी भी सेव करेगा और जो एसी चल रहा है उसके अंदर आपको जितनी हवा चाहिए वो सफिशिएंट हवा ये पूरी तरह से प्रोवाइड करेगा। इनकी एक और खास बात है कि अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो जहां पर इन्वर्टर है, हमारी लाइट्स चली जाती है, उन केसेस के अंदर इन्वर्टर के ऊपर जहां हमारे रेगुलर फैन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वहीं जो ये BLDC फैन है, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इनकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी रहती है। इवन एनर्जी एफिशिएंट होने के कारण इनका जो बैकअप है ना, जो हमारा जो इन्वर्टर लगा हुआ है, जो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जो बैकअप दे रहा है, उसका बैकअप कुछ हद तक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नॉइस की। BLDC फैन रेगुलर फैन के मुकाबले कम आवाज करते हैं, क्योंकि BLDC फैन का मतलब ही होता है ब्रशलेस इंडक्शन मोटर। मतलब इसके अंदर एक सिंगल वाइंडिंग मोटर रहती है और एक पावरफुल मैग्नेट रहता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में
में फ्रिक्शन काफी हद तक कम रहता है। जहां फ्रिक्शन कम रहता है उस केस में यहाँ पर नॉइस काफी हद तक कम रहता है। वहीं अगर बात करें हम हमारे रेगुलर फैंस की, तो उन रेगुलर फैंस के अंदर फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा आवाज करते हैं। यहाँ पर मेरा नॉइस से मतलब है कि जो पंखा है, जो फैन है, उसके खुद के आवाज के बारे में, उसकी खुद की नॉइस के बारे में, ना कि उनके ब्लेड की वजह से जो हवा आती है, जो एयर फ्लो रहता है और उसकी जो आवाज आती है, वो आवाज तो चाहे आप रेगुलर फैन लगाओ या BLDC फैन लगाओ, वो आवाज तो रहेगी। वो हल्का सा फर्क आपको नजर आ सकता है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा नॉइस के अंदर। हाँ, बल्कि इन फैंस का जो खुद का नॉइस है वो काफी हद तक रेगुलर फैन के मुकाबले कम रहता है। अब बात करते हैं डिजाइन और लुक्स की। जहां पर हमारे रेगुलर फैंस आते हैं, ये वाले रेगुलर फैंस एक बड़े हेड के साथ, वहीं BLDC फैन आते हैं स्मॉल और कॉम्पैक्ट साइज के दिखने वाले हेड के साथ, जो इनको थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट बनाता है। इनके ब्लेड्स भी रेगुलर फैंस के मुकाबले थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो थोड़ा सा एयर फ्लो भी बढ़ा देते हैं और रेगुलर फैंस के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट भी दिखते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम के साथ सारी चीजें चेंज हो रही है, वैसे ही जब हमारे घर में जो पुराने ये ओल्ड मॉडल्स वाले रेगुलर फैंस आते हैं, उनकी जगह जब हम ये BLDC फैंस को इंस्टॉल करते हैं, जो कॉम्पैक्ट साइज के दिखते हैं, वो काफी शानदार दिखते हैं और एक नया अपग्रेड दिखता है, एक नया लुक देते हैं हमारे रूम को, हमारे ऑफिस को और हमारे घर को। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। जहां पर हमारे रेगुलर फैंस जो कॉपर वाइंडिंग वाले आते हैं और कुछ वेल नोन ब्रांड्स के, जैसे कि क्रॉम्पटन, हेवल्स, ओरिएंट, इन कंपनीज के फैन आपको 1300, 1500, 2000 के बीच में मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें BLDC फैंस की, तो इनका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा तकरीबन 2500, 3000 और 4000 के बिटवीन। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो BLDC फैन को रेगुलर फैन के मुकाबले थोड़ा सा अलग बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, जिसमें एक पॉइंट है इनका RF रिमोट कंट्रोल। जहां पर हमारे रेगुलर फैंस आते हैं, जिनको अगर हम रिमोट से ऑपरेट करना चाहे तो ऑपरेट कर सकते हैं, उनके अंदर जो रिमोट रहता है वो रहता है IR ब्लास्टर वाला। IR ब्लास्टर वाले रिमोट को जब आप फैन को ऑपरेट करते हैं, तब आपको अपने रिमोट को फैन की तरफ पॉइंट आउट करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में रख के फिर आप जब उसे ऑपरेट करते हैं तब हमारा फैन स्टार्ट होता है। वहीं अगर बात करें BLDC फैन के RF रिमोट की, तो इनकी खासियत यह है कि इन फैन के रिमोट को आप उस रूम में कहीं पे भी रखे हुए हो और सिर्फ उसको बटन प्रेस करो और आपका फैन स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्पेशली रिमोट उठाकर उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करके अपने फैन को ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर इसका एक प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट तो ये हुआ कि आप उसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि जहां हमारे IR ब्लास्टर वाले फैंस आते हैं, रेगुलर फैंस, उन फैन को आप जितने भी रिमोट सेंसर वाले फोन्स आते हैं, स्मार्टफोन आते हैं, तो उन स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर किसी केस में हमारा रिमोट वो कहीं गुम हो जाए तो IR ब्लास्टर वाले एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने फैन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो RF रिमोट वाले BLDC फैन आते हैं, उन BLDC फैंस को हम सिर्फ और सिर्फ उनके रिमोट से ही कंट्रोल कर पाएंगे। अगर एक ही सेम मॉडल के आपके घर में 3 से 4 पंखे लगे हुए हैं सेम ही, तो आप एक दूसरे के रिमोट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही कंपनी के अगर डिफरेंट मॉडल लगे हुए हैं, तो उन केसेस में भी आपका जो RF रिमोट है वो जल्दी से दूसरे फैन के साथ काम नहीं करेगा। अगर गलती से रिमोट गुम हो गया तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, BLDC फैंस के अंदर रेगुलर फैन के मुकाबले फ्रिक्शन कम होता है। इसके अंदर सिंगल वाइंडिंग मोटर और एक पावरफुल मैग्नेट लगा होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये लो हीट करते हैं। इनके अंदर हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है। मतलब जहां कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करें हमारे रेगुलर फैन से, तो हमारे रेगुलर फैन के मुकाबले BLDC फैन कम हीट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ है ना रेगुलर फैंस के मुकाबले काफी हद तक बढ़ जाती है। मेंटेनेंस भी बहुत कम रहता है और लाइफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म में हमें ये पंखे काफी हद तक सस्ते पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में BLDC फैन और रेगुलर फैंस के अंदर क्या डिफरेंस है, और आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सा फैन बेस्ट रहने वाला है। मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ BLDC फैंस और रेगुलर फैंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप एक बार उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहता हूं, तो इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।